बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, रामचंद्र भगवान की। तो कल की कथा में भगवान श्री राम जी जनकपुर में पहुंचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं जनकपुर में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है जो दधीची ऋषि के हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहां आए हुए हैं, लेकिन कोई हिला नहीं सका। तोड़ना तो दूर की बात है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ धनुष को प्रणाम कर उठाया और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में तो रघुवर ने धनुष को दो टुकड़े कर दिए। महाराज जनक के नेत्र सजल हो उठे। मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का कि सीता स्वयंवर आज हुआ है। मेरे औरस पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला से ज्यादा बढ़कर मैंने पाला है। मेरी धर्म पुत्री है जानकी, और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया है। खुशी से जनक महाराज के नेत्र अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। परम्बा जानकी जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर को मल्यार्पण करने आ रही है। कितना सुंदर दृश्य है। यह संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं। जनक जी की ओर इशारा करते हैं। क्यों? एक आध धनुष और है क्या? जयमाल लेकर जानकी जी आई। और जनकपुरवासियों की आंखें नम हो रही है। लोगों ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया। लाडली बिटिया जानकी जब रघुवर का वरण करेगी उस समय यदि पलक गिर गई और ये दृश्य हम नहीं देख सकते, ये दृश्य हम नहीं देख सके, तो इसलिए समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया। मल्यार्पण करके परम्बा जानकी जी आई। राघवेंद्र जी लंबे हैं, मुकुट भी ऊंचा है। विवाह में थोड़ा विनोद हो जाता है। रघुवर एकदम तनकर खड़े हुए हैं, तनकर खड़े हो गए। अब माला कैसे पहनाए? सखियों ने रघुवर को इशारा किया कि थोड़ा झुक जाइए। रघुवर राम जी ने इशारा से कह दिया नहीं। सखिया बोली कहीं नहीं झुकते होंगे, कहीं नहीं झुकते होंगे, यहां बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी बोले हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापति की ओर इशारा किया। सेनापति भी क्या हिम्मत की राम जी के झुकने को कहे। फिर भी उन्होंने इशारा किया क्योंकि जानकी जी तो उनके लिए बिटिया जैसी है। रघुवर झुक जाओ ना थोड़ा, बिटिया को कष्ट हो रहा है। क्यों? इतनी भारी माला कितनी देर के लिए खड़ी है? राम जी ने ध्यान नहीं दिया। सेनापति जी दौड़े दौड़े महाराज जनक के पास आए, उनके चरणों में इशारा करके बोले कि आप कहिए ना, शायद थोड़ी झुक जाए। जनक जी बोले कि रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर झुकने के लिए कैसे कह सकता हूं? ये मर्यादा विरुद्ध है। सेनापति से बोले कि सुनो, गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात तो वे टालेंगे नहीं, झुक ही जाएंगे। बेचारा सैनिक तो दौड़ लगाने में ही लगा है और लोग अपनी पलकों को पकड़कर खड़े हुए हैं। सैनिक ने विश्वामित्र जी के पास जाकर चरणों को इशारा कर प्रणाम कहा बाबा जरा कह दो ना अपने चेला से कि थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र बोले बच्चों के बीच में हम नहीं बोलते। धनुष तुड़वाया, आवश्यक था, सो हो गया। अब शादी विवाह हम महात्मा क्यों जाने। विश्वामित्र जी कहते नहीं हैं। जनक महाराज संकोच में हैं, क्या करें। सखिया ने लखनलाल जी की ओर इशारा किया। अब लखनलाल जी आप ही कोई लीला करो। सुकुमारी लाडली को कितना विलंब हो रहा है, लेकिन रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा है।
लक्ष्मण जी बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ। लक्ष्मण जी का भी साहस नहीं, लेकिन मन में विचार किया कि जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही है, मेरे रघुवर उसमें विलंब क्यों करते हैं, लेकिन झुकने को कैसे कहूं। तो लक्ष्मण जी अपने मंच से उठकर आए और रघुवर श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। और जैसे ही लक्ष्मण ने साष्टांग किया, राम जी माला वाला सब भूल गए। अरे लक्ष्मण मेरे चरणों में गिर गया है। राम जी तुरंत लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो किशोर जी ने वरमाला पहना दी। इतना सुंदर अद्भुत दृश्य, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। और जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है। विचार विनिमय किया गुरुदेव से, श्री अवध नगरी में सूचना भेजी। और दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, साथ में भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी भी आए। श्री जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी से हुआ। श्रुतकृतिक जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। रामायण में तो लिखा है कि श्री परशुराम जी धनुष के टूटते ही आ गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मार्ग में श्री राघवेंद्र जी पूरी बारात से श्री परशुराम जी से मिले और धनुष पर प्रचंडा चढ़ाकर श्री राम ने परशुराम जी के संदेह को निवृत्त कर दिया। उनके मन में संदेह दूर हो गया। अब अवधपुरी में खुशी का ठिकाना नहीं। इतना आनंद अवधवासियों के हृदय में है कि तीनों माताओं के चारों बहुओं का स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। ऐसा आनंद उत्सव लोगों ने राम विवाह में का मनाया, शायद उस खुशी को नजर लग गई। ये नजर बड़ी विचित्र लगी। भरतलाल तो अपने मामा के घर गए हुए हैं, साथ में शत्रुघ्न भी गए हैं। विश्वेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। विश्वेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया और कैकेयी ने वे दोनों वर दशरथ जी से मांगे। पहला था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वर राम जी का 14 वर्ष का वनवास। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, राम कौन है मालूम है? रामो विग्रहवान धर्म। बोलो रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की।